सुप्रभात बच्चों। देखिए, मैंने जैसे कहा था ना आपसे कि मैं बाकी की जो हमारी जैसा सवाल वैसा जवाब की जो एक्सरसाइजेस हैं वो सारी लेकर आपके सामने आऊंगी। तो देखिए, आज मैं आपके सामने हूँ और हम जो बाकी की एक्सरसाइज है ना बच्चों, उसको सॉल्व करेंगे। तो अब जो हमारा बचा था उसमें था कि कहानी को आगे बढ़ाएं। अकबर बीरबल की जो कहानी थी तो उसमें उन्होंने कुछ हिंट दे रखे हैं, देखिएगा। और उसमें लिखा हुआ है कि सबसे शक्तिशाली कौन। इस पर आपको अकबर बीरबल की कहानी बनानी है। आप बनाएंगे, आप अपने मन से सोचिएगा। नहीं तो थोड़ी सी मैं बना देती हूँ एक कहानी। क्या हुआ, एक बार ऐसे ही अकबर बैठे हुए थे अपने दरबार में और बीरबल भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि बीरबल एक बात बताओ, इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। बच्चों, बादशाह ने सोचा कि बीरबल उनका नाम लेंगे, लेकिन बीरबल ने क्या कहा। बीरबल ने कहा, महाराज, एक छोटा सा नन्हा सा जो बच्चा है ना, वो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। बादशाह थोड़े से घबरा गए, बोले, अरे ये कैसे कह रहे हो, बच्चा कैसे शक्तिशाली हो सकता है। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे आप 2 दिन का समय दीजिए। बादशाह ने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन बीरबल दरबार में आए और आके एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा लेकर आए। बोले, महाराज, ये जो बच्चा है इसकी माँ कहीं बाहर गई हुई है और वो मुझे दे गई है, क्या आप इसे रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अकबर ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल रख सकता हूँ। और उन्होंने उसे अपनी गोदी में बिठा दिया। अब पता है क्या हुआ, अब वो बच्चा तो बच्चा होता है ना बच्चों, वो कभी बादशाह अकबर की दाढ़ी नोचता, कभी मूछ नोचता, कभी उनके कपड़े खींचता। अब थोड़ी देर बाद तो बादशाह अकबर जो है परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल तुम ही इसको संभालो, क्योंकि अब मेरे से तो ये संभल नहीं पा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो बीरबल मुस्कुराए, बोले, देखा आपने बादशाह, जनाब जहांपना, एक बच्चा है जो कि आपकी मूछ का बाल खींच सकता है, दाढ़ी खींच सकता है, आपके कपड़ों को खींच सकता है। भला बड़े से बड़े शक्तिशाली इंसान में, किसी आदमी में हिम्मत हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो छोटा सा जो बच्चा है ना, वही शक्तिशाली है। बादशाह पर बहुत खुश हो गए, मुस्कुरा गए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। तो आप भी ऐसी कोई भी कहानी बना सकते हैं बच्चों। अगला क्या है बच्चों कि हमारे पर्यायवाची दे रखे हैं, समानार्थ। पर्यायवाची समझते हैं ना, समानार्थ। जैसे कोई शब्द है, उसका मिलता जुलता शब्द। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, पहला शब्द दिया हुआ है बुद्धिमान। ठीक है, तो बुद्धिमान के लिए आप कौन से शब्द यूज कर सकते हैं। एक और शब्द यूज कर सकते हैं, चतुर, होशियार। तो ये उसका पर्यायवाची हो गया। दूसरा शब्द है मूर्ख। मूर्ख का समानार्थ क्या हो सकता है, बेवकूफ, नासमझ। तीसरा शब्द है अभिमान। अभिमान का जो पर्यायवाची है, समानार्थ है, वो होगा घमंड। फिर है विश्वास। मैं आप पर विश्वास करती हूँ। मैंने क्या कहा, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। तो आप क्या, और आप कह सकते हैं, हमें मैडम पर पूरा भरोसा है। तो विश्वास का समानार्थ क्या हुआ, भरोसा। संसार, आप कहते हैं हम इस संसार में रहते हैं, हम इस जगत में रहते हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं। तो तीनों का मतलब एक ही है, इसलिए संसार का समानार्थ क्या हुआ, जगत, दुनिया। हमारा आखिरी शब्द है कोशिश। जैसे हमें परीक्षा में प्रथम आने की कोशिश करनी चाहिए, हमें ये खेल सीखने की कोशिश करनी चाहिए, या हम प्रयत्न करेंगे तो हमें जरूर सफल होंगे। तो कोशिश का समानार्थ क्या हुआ, प्रयत्न। इसके बाद आते हैं मुहावरे। इसमें बच्चों 2 मुहावरे दिए हुए हैं। वैसे हम कक्षा में अक्सर मुहावरे करते रहते हैं, आपने 3rd में भी बहुत सारे मुहावरे किए थे। इसमें 2 मुहावरे दे रखे हैं। एक तो है नाक मुंह सकोड़ना और दूसरा है कले खुलना। नाक मुंह सकोड़ना मतलब जब आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती ना, तो आप क्या करते हैं, ऐसे, ठीक है, नाक को भी ऐसे कर लेते हैं और अपनी भौं को भी ऐसे कर लेते हैं, यानी कि वो चीज आपको अच्छी नहीं लगती। तो नाक मुंह सकोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ कि कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती। जैसे अब मैं इसका वाक्य बनाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। करेले की सब्जी देखकर
मैं नाक मुंह सिकोड़ने लगती हूँ। दूसरा है कलई खुलना, मतलब किसी की पोल खुल जाना। किसी ने कोई चीज छुपा के रखी है और वो सबके सामने आ गई तो उसकी कलई खुल गई। एक बच्चा है, अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन जब परीक्षा हुई, एग्जाम में क्या हुआ, अंडा गोल, तो उसकी कलई खुल गई। जब राम का रिजल्ट आया तो उसकी सारी कलई खुल गई। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको इसके लिखित में उत्तर भेजूंगी और आप उसको आराम से लिखेंगे। ठीक है बच्चों।